कृष्ण जो भी करता है प्रेम के लिए, आज भी प्रेम को प्रेम की ही परिभाषा समझाने के लिए ये सब हो रहा है। पर तुम चिंतित मत हो, जैसा सोच रखा है वैसा ही होगा। अभी कुछ देर में सुदेवी की मूर्छा टूट जाएगी। अब उसके पश्चात तुरंत तो विवाह करेंगे नहीं, कुछ देर उसे विश्राम करने देंगे। पुत्री सुदेवी, अब कैसा लग रहा है? थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूँ। जब सुदेवी विश्राम कर रही होगी तब सखा सुदामा जाके नृत्य आयोजन की बात करेगा। जब अयन और राधा अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे होंगे तब मैं अपनी योजना सिद्ध करूंगा। अयन और राधा का मनमोहक नृत्य देख के जब सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे तब अवसर का लाभ उठा के मैं तुम्हें और सुदेवी को गांव की सीमाओं से बाहर भिजवा दूंगा। तो ये थी योजना। अद्भुत! क्या योजना बनाइए कान्हा? मैं तुम्हें तुम्हारी योजना में कभी सफल नहीं होने दूंगा कृष्ण, चाहे कुछ भी हो जाए। भैरव का विवाह सुदेवी के साथ कभी नहीं होगा। अब बात हाथ से निकल रही है दाऊ। अब मैं और नहीं रुक सकती। हमें बाबा को जाकर सब बता देना चाहिए। हाँ, सब बता देते हैं राधा। चलो। पर राधा, हम साक्षी क्या देंगे? मैं कान्हा को भली भांति जानता हूं, वो पल में पलट जाएगा और दूसरे ही क्षण सारा दोष भी हम पर ही मर देगा। और यदि एक बार सुदेवी और भैरव का प्रेम प्रसंग सबके सामने उजागर हो गया ना, तब तो ये सुदेवी का विवाह तो टूटेगा ही, साथ ही बरसाने की गरिमा भी कलंकित हो जाएगी। क्योंकि किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कैसे करना है ये उसे भली भांति ज्ञात है। ये हम कैसी परिस्थिति में फंस गए हैं? और सोचा भी है राधा, यदि एक बार ये विवाह टूटा ना तो बात ही बात में कान्हा सुदेवी और भैरव का विवाह भी करवा देगा। क्या है ना, प्रेम के लिए तो कान्हा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, मंतव्य तो कान्हा का ही पूरा होना। अब केवल एक ही मार्ग शेष है। क्या राधा? मुखिया जी ने कहा है हर घर की ठीक से जांच करो। वो सिक्का बरसाने के ही घरों में से किसी एक घर में होना चाहिए। जाओ, जाकर ढूंढो उस सिक्के को। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पूरा घर छान मारा किंतु वो सिक्का नहीं मिला। चलो किसी और घर में ढूंढते हैं चल के।
बड़ा शुभ अवसर आया है आज। गांव में सुदेवी की बारात आई है, जिसके स्वागत के लिए हमने एक नृत्य का प्रयोजन रखा। शरद पूर्णिमा की मीठी मीठी चांदनी में क्या आप मनमोहक नृत्य का आनंद लेने के लिए सच हैं? हाँ हाँ नहीं, मैं सज्जन नहीं हूं। क्या कह रही हो राधा? हाँ राधा, तुमने इतना परिश्रम किया है इस नृत्य के लिए, अब ना क्यों कर रही? क्योंकि अन्याय है ये। सुदेवी केवल बरसाना की नहीं, गोकुल की भी बेटी है। नंद काका ने स्वयं उसका कन्यादान करने की बात की है, तो नृत्य केवल बरसाने वाले ही क्यों करें? ये तो अनुचित हुआ ना? राधा तुम ठीक कह रही हो, केवल बरसाने वाले ही क्यों करें नृत्य? राधा तुम ठीक कह रही हो। नृत्य तो बरसाना और गोकुल दोनों का होना चाहिए। बरसाना की ओर से मैं नृत्य करूंगी, तो बताइए दाऊ, गोकुल की ओर से कौन आएगा मंच पर? हाँ हाँ, और कौन? जो सारे गोकुल को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाता है, मेरा अनुज कान्हा। सुना कृष्ण? हाँ सुना मैंने, किंतु तुम तो जानती हो ना मुझे कहाँ नृत्य आता है। क्यों? मैंने तो स्वयं तुम्हें नृत्य सिखाया था। नहीं? हाँ हाँ, तुमने नृत्य सिखाया था राधा, किंतु ना हो पाएगा। राधा, गोकुल का उपहास तो नहीं बनाना ना हमें, समझ रही हो? ठीक है, तो एक उपाय है जिससे गोकुल का मान भी बना रहेगा और काम भी हो जाएगा। तुम केवल अपनी बांसुरी बजाते रहना और मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नृत्य की प्रस्तुति दूंगी। इस प्रकार दो मनोरंजक प्रस्तुतियां एक साथ हो जाएंगी। बोलो, ये ठीक है? किंतु राधा, विवाह का घर है, बहुत सारे कार्य शेष हैं। मैं कार्य करता हूँ, बाद में आता हूँ। सब तो हो गया, बस फेरे शेष हैं। उसमें तुम्हारा क्या काम? ना, मुझसे ना हो पाएगा राधा। मैं चलता हूँ। यशोदा काकी, देख लो काकी, ये उचित है क्या? कितना नखरे दिखा रहा है आपका लल्ला। जब ना कहो तो पूरे गांव में बांसुरी बजाता फिरता है, और अब जब कह रहे हैं तो कितने बहाने बना रहे हैं ये। सुना है आपकी कोई बात नहीं टालता ये। आज परीक्षा की घड़ी है। कान्हा, अब तो बात तेरी मैया के सम्मान की है। आरंभ करें?
तो एक समस्या है। बड़े भैया के होते हुए मैं तुम्हारे साथ नृत्य कैसे कर सकता हूं राधा? बड़े भैया, राधा आपके दल की सदस्य है, आपके रहते ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा। क्यों आयन? नहीं नहीं, राधा की कैसे मैं क्यों मानूं? अनुमति तो बड़े भैया को देनी होगी। क्यों बड़े भैया? राधा स्वयं चल के मेरे पास आएगी, मुझे अपने साथ नृत्य कराने, स्वयं संभव करवाएंगे। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, सुना ही नहीं दिया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? अनुमति है आपकी? हाँ, आपका हृदय कितना विशाल है बड़े भैया। देखा, मैंने कहा था राधा स्वयं मेरे साथ नृत्य करेगी, वो भी आपकी अनुमति से। चुनौती पूरी हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कृष्ण। उसके लिए पहले मुझे पकड़ना होगा बड़े भैया। क्या उत्तम दाव खेला है राधा। मित्र आयन ने जो त्याग आज किया है उसे तो मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। अब आपको अपना काम करना है दाऊ। मैं कृष्ण को यहाँ व्यस्त रखती हूँ और आप और आयन जाके भैरव को यहाँ से बाहर ले जाओ। जब भैरव आपकी दृष्टि में होगा तो कृष्ण भैरव और सुदेवी को साथ में कैसे भगा पाएगा? उस सिक्के का आधा भाग कहीं नहीं मिला मुखिया जी। हमने बरसाने के सारे घर छान मारे। ठीक है, इस विषय में हम बाद में विचार करेंगे। इस समय सुदेवी का विवाह संपन्न करवाते हैं। चलो बांसुरी बजाइए, मुझको कोई मधुर धुन। अरे अब बजा भी दो कान्हा। यार, कान्हा की बांसुरी को क्या हो गया? लगता है बांसुरी में धूल अटक गई है।
आज की शिवरात्रि को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा राधा। जब चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी हम सब पर बिखेरेंगी, तब हमारा नृत्य आरंभ होगा। सब जानती हूँ तुम्हारा खेल, इसमें धूल नहीं धूर्तता अटकी है तुम्हारी। तनिक दिखाओ मुझे। बांसुरी का संगीत राधा के स्पर्श से। ठीक तो है ये बांसुरी?
के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के संग छलिया जी का पाके। हो गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। अद्भुत नृत्य है। देखो भैरव, तुम्हारा सारा प्रपंच और तुम्हारी सारी योजना आप सबके सामने आ चुकी, इसलिए उचित यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। ताऊ आप मुझे जाने को कह रहे हैं। ताऊ आप मुझसे मेरे प्रेम को कैसे छीन सकते हैं? क्योंकि अब बलराम दाऊ हमारे पक्ष में। ताऊ कृष्ण के आने तक तो रुक जाओ। कृष्ण नहीं आएगा। जानते
क्योंकि वो राधा के साथ वहां नृत्य करने में व्यस्त थे और तुम यहां अकेले हो। और अब तो तुम्हारे बलराम दाऊ भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। दाऊ, इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अभी इसी क्षण यहां से निकल जाओ, अन्यथा ये बात बात पर मारपीट करना उचित नहीं है। प्रेम से। ठीक है, पर बलराम तुम समझ नहीं रहे हो, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एक काम कर, जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता इसे इसी कक्ष में बंद कर देते हैं। और अब यह कक्ष केवल तभी खुलेगा जब विवाह पूर्ण रूप से संपन्न होगा। पर इस बेचारे का मन यहां अकेले कैसे लगेगा? हाँ, मेरे पास इससे भी अच्छी एक युक्ति है। क्यों ना हम भैरव को दूल्हा बनाकर विवाह मंडप में बिठा दें और तुम्हें दूल्हे के साथ इस कक्ष में बंद कर दें। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाओगे। दाऊ, दूल्हा आ गया। ले आओ भाई, ले आओ ले आओ। अतिथियों का सम्मान करो। कृष्ण है ना, एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि जीवन में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हम भी नहीं करेंगे। रुको, सत्य बोलना, कोई माया या जादू टोना सीखा है ना तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे कह रहे हो जैसे संसार के सबसे बड़े भोले तुम। वो तो मैं हूं। ये नृत्य इतना अद्भुत कहां से सीखा? यही तो विडंबना है, स्वयं ने सिखाया और अब स्वयं ही भूल गए। किंतु तुम अपनी प्रेमिका के साथ तो नृत्य कर नहीं पाए। किंतु तुम्हारे साथ तो कर पाया। या कहो तुमने विवश किया मुझे अपने साथ नृत्य करने। क्यों? जो भी हुआ, मैं तुम्हारी प्रेमिका को धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्वयं से कैसे कहोगे? अर्थात मेरी प्रेमिका है ना, मैं कह दूंगा उससे। क्या? धन्यवाद। जब कोई प्रेमिका होगी तो कहोगे ना, प्रेमिका के वेश में तुम भैरव को लाए थे, है ना? पहले से ही जानता था मैं कि तुम उस कृष्ण की योजना में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो। जो जानबूझकर खाई में गिरता है उसे मूर्ख कहते हैं, और मूर्खों को विवाह जैसे शुभ अवसर पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब जाओ, भैरवी को भैरव बनाकर उसे वर के वस्त्र पहना दो। अब शीघ्रता करो। जी दाऊ, जाओ। चले चलिए। बलराम, मैं मौन नहीं रहूंगा।
चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगा। ठीक है। अब जब तक सुदेवी और भैरव का विवाह नहीं हो जाता तब तक तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे। तो तुम्हें सब ज्ञात था? क्या करूं, तुम्हारी संगत में रहकर थोड़ा भोलापन मुझ में भी आ गया। संगत से भी कुछ सीख ना पाई राधा, भोली की भोली रह गई। इसका अर्थ जो मैं सोच रही हूँ वो सत्य है। वही सत्य है जो मैंने कहा कर दिखाया। तुम्हारी आंखों के सामने सुदेवी का विवाह हो रहा है भैरव के साथ, और वो भी सारे गांव वालों और परिवार वालों के आशीर्वाद के साथ। इसमें थोड़ा श्रेय दाऊ को भी जाता है। उन्होंने इस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए मेरी झूठी सौगंध भी खाई थी। तुम्हारी नहीं, भगवान की झूठी सौगंध ली थी उन्होंने। और फिर अवसर का लाभ उठा के मेरे मित्रों ने दूल्हा बदल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये सब किया है। जो किया प्रेम नहीं किया। अब भला मैं प्रेम से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता हूं? देखो, अब तो ये प्रेम एक अटूट बंधन में बनने जा रहा है। क्या करने जा रही? मेरी बात मानो, मौन रहो और इस विवाह को संपन्न होने दो। यदि इस समय तुमने भेद सबके सामने खोल दिया तो बरसाना और गोकुल वासियों के बीच रक्त की होली खेली जाएगी। मेरा सत्य जानकर बरसाना वाले क्रोधित होंगे, और जब बात मेरे जीवन पर आएगी तो गोकुल वासी भी मौन नहीं रहेंगे, विशेषकर दाऊ। इसलिए कह रहा हूं, रुक जा। रक्त की होली के भय से मैं षड्यंत्र की दिवाली बनते नहीं देख सकती कृष्ण। इस समय तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं, भय। आवेश में आके कुछ ऐसा मत कर देना जिसे भविष्य में भूल के रूप में जाना जाए। मैंने कहा था, स्मरण है ना? तो देवी की प्रसन्नता की चिंता है तुम्हें, पर उसके पश्चात उसके माता पिता के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचेगी, उसका क्या? तुम्हारे माता पिता, सुदेवी के माता पिता, समस्त बरसाना वालों का मान सम्मान खो देने का भय है अभी तुम में राधा, और ये होना चाहिए। आगे मत बढ़ना। भय की सुनो राधा,
भय हमें संकट से बचाता है। अवश्य भय हमें छोटे संकटों से बचाता है, किंतु बड़े संकटों में डाल देता है। केवल एक तुम्हारे लिए मैं बाबा और काका की वर्षों की मित्रता को शत्रुता में बदलते नहीं देख सकती कृष्ण। तो क्या करूं? क्या करूंगी? वही जो हर मनुष्य को इस परिस्थिति में करना चाहिए। तुम्हारी भांति खेल खेलना नहीं आता मुझे। मैं कदाचित अपने भोलेपन के कारण तुम्हारी योजना को समझ नहीं पाई। मैंने दाऊ पे विश्वास किया, किंतु मेरे संस्कार इतने छोटे नहीं हैं कि तुम भय से डराकर कुछ भी करवा लोगे। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में कोई ऊंचा स्थान तो पहले भी नहीं था कृष्ण, किंतु तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बहुत आहत किया है तुमने मुझे आज। बेटा, अंतिम फेरा मोक्ष का, इसके उपरांत विवाह संपन्न हो जाएगा। झूठ से मोक्ष प्राप्त नहीं होता पंडित जी। भैरव,